नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा एक नए मंदिर विवाद के ऊपर। माफ कीजिएगा, ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। इस बार जो मंदिर के ऊपर विवाद छिड़ने जैसा लग रहा है वो है झारखंड स्थित एक जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर पारसनाथ मंदिर के नाम से जो जाना जाता है, जो पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह के अंदर है, उसके ऊपर है। और ये जो पारसनाथ मंदिर है जो जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है और जहाँ पे कहा जाता है कि तकरीबन 24 में से 20 तीर्थंकर का महानिर्वाण हुआ है, उसी मंदिर के बारे में है। क्योंकि ये फिर से विवाद में आ गया है एक बार, उसके पीछे कारण ये है कि अब उसी पहाड़ी को, जो पारसनाथ पहाड़ी है, जिसको वहाँ के लोकल ट्राइबल्स संथालीज खास करके और बंगाल और झारखंड के ये लोग जितने भी ट्राइबल्स हैं, ये सब इसको मारांग बुरु के नाम से पुकारते हैं। मारांग बुरु का मतलब होता है कि जो सबसे पुराना पहाड़ी है जिसकी वो पूजा करते हैं। हम जानते हैं कि ट्राइबल्स के बीच ये पुरानी परंपरा रही है कि वो पहाड़ों की पूजा करते हैं, वो पेड़ों की पूजा करते हैं। इस तरह की चीज़ें उनके सामने है। पहाड़ी, जिनको कि जनजाति के नाम से हम जानते हैं, आदिवासी भी कहा जाता है, जिसको बीजेपी और आरएसएस खा करके वनवासी कहना चाहते हैं। ये वही जातियां हैं, ये वही लोग हैं जो काफ़ी सदियों से अंडर डेवलप्ड रहे हैं, जो कि एकदम उनका जीवन ही बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ जो जैनी है वो भी प्राचीन प्रथाओं में से एक है। जैन धर्म जो है प्राचीन प्रथाओं में से एक है, निकला वो हिंदू धर्म से ही है। बुद्धिज्म, जैनिज्म या सिखिज्म, ये ऐसे धर्म हैं जो हिंदुइज्म से निकले हैं और ये सारे धर्म कहीं न कहीं आउट ऑफ प्रोटेस्ट निकले हैं। वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ वे पैदा हुए, खास करके बौद्धिज्म। लेकिन जो जैन धर्म है बहुत ही प्राचीन धर्म है और इसमें लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स में विश्वास करते हैं। तो विवाद का कारण ये है, जो अभी विवाद शुरू हुआ है, कुछ दिनों पहले मैंने इसके ऊपर स्टोरी किया भी था कि जो दो कारणों से, एक तो इस पहाड़ी के ऊपर जो केंद्र सरकार का एक 2019 का नोटिफिकेशन था, जिसके तहत वो यहाँ पे वो इको फ्रेंडली, मतलब टूरिस्ट सेंटर बनाना चाहते थे, जो पर्यावरण को भी के लिए भी फ्रेंडली हो लेकिन टूरिज्म को डेवलप करे। उसके आधार पर 2021 में जो झारखंड में सरकार है हेमंत सोरेन की, उसने एक नया प्लान किया था उसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए। जब ये जब डिसीजन हुआ तो देश के कई भागों में इसके ऊपर प्रदर्शन होने लगे। एक और भी कारण था, चूंकि गुजरात में अहमदाबाद के निकट एक जैन मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उसको तोड़फोड़ किया गया था। तो ये दो कारण था जिसके चलते पूरे देश में जैन समुदाय जगह जगह पे, दिल्ली में, बॉम्बे में और राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे थे। और राजस्थान में तो 2 जैन मुनि जो इसके ऊपर अनशन कर रहे थे, इसके खिलाफ, इसके विरोध में, तो वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये घटना इतनी बड़ी हुई कि अंत में केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और केंद्र सरकार ने ये झारखंड सरकार को इमीडिएटली डायरेक्टिव दिया, ये निर्देश दिया कि आप इस पे जो ये काम हो रहा है उसको रोकिए। जैन समुदाय, जो हम सब जानते हैं कि अहिंसक है, वो अहिंसा में विश्वास करता है और वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन से उसको खान पान से मतलब मांस, मछली, अंडा और शराब से कोसों दूर है, उसके लिए पाप है। तो जब किसी जगह को आप पर्यटन स्थल बनाइएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे जाके इस तरह की चीज़ों का मिलेगा। और जैन के कई लोगों ने इसके ऊपर में कंप्लेन भी किया था कि वहाँ पे इस तरह के
पाए गए थे आइटम कि वो जो मांस मछली की हड्डियां और क्या क्या, अलग है स्थानीय अधिकारी का कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो सबसे बड़ा विद्रोह का कारण था वो ये था कि उनको लग रहा था कि वो जो उनकी परंपरा है, अगर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो इसके ऊपर उनके अस्तित्व के ऊपर, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। ये बहुत बड़ा बात है। और जैन समुदाय एक बहुत ही शांति प्रिय समुदाय है और जैन कम्युनिटी जो है काफ़ी प्रबल कम्युनिटी भी है, काफ़ी धनाढ्य लोग हैं यहाँ पे, और उस अधिकतर लोग बिजनेस कम्युनिटी में हैं। और मुझे लोगों का कहना कि अपने वर्तमान जो होम मिनिस्टर हैं वो भी इसी कम्युनिटी से आते हैं, तो अमित शाह जी। ये कहानी है पूरे की पूरे कहानी। लेकिन जो ट्राइबल्स हैं, जैसे ये केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ तो वहाँ पे जो स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट है, हेमंत सोरेन की सरकार ने, उसने कहा कि ये ब्लेम बीजेपी के ऊपर करते हुए कहा कि 2019 का जो नोटिफिकेशन था ये मेरा नहीं बनाया हुआ था, ये बीजेपी का बनाया हुआ था। उस पर रोक तो लगा दिया गया, लेकिन अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर जो जितने भी ट्राइबल्स हैं ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये मौलिक रूप से जो पहाड़ी है ये हम लोग का भी सबसे पुराना जो तीर्थ स्थल है और हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि यहाँ से जैनियों को यहाँ से जाना पड़ेगा, ये हमारी संपत्ति है, इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। और ये आजकल जो कहा जा रहा है कि जल जीवन, ये जिस पर जो उसके मौलिक लोग हैं उन पर अधिकार उनका होना चाहिए। तो एक उनका भी एक अपना एक एंगल है। मैं ये पूरी कहानी कह के बात ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए हमारा जो देश है ये कई इसी तरह का देश है कि कई तरह के धर्म और समाज के लोग रह रहे हैं। एक बार हम बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के सवाल पे कितनी घटनाएं हुई, कितने लोगों की जान गई और क्या क्या नहीं हुआ इस देश में, और अभी भी हो रहा है, इसका जो असर है अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं दूसरा मंदिर विवाद में न परिवर्तित हो जाए। मेरा अपना जो समझ है, मैं इसी बात की ओर आपका इशारा करने का कोशिश कर रहा हूँ। कहीं इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का कोशिश तो नहीं किया जा रहा। पूरा का पूरा जो जैन कम्युनिटी है, ट्रेडिशनली हम जानते हैं कि जो भी व्यापारी वर्ग का लोग है बीजेपी का बहुत करीबी माना जाता रहा है। और पूरे देश में आज भी जैन समुदाय हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, गुजरात में हो और दिल्ली में हो, बाकी देश के किसी भाग में हो, वो ट्रेडिशनली वो बीजेपी का वोट बैंक रहा है। लेकिन जब ये घटना घटी तो जो ट्राइबल पॉलिटिक्स में आपको जानते होंगे इस बात को कि झारखंड स्टेट का निर्माण ही जो ट्राइबल कॉज के ऊपर हुआ। बिरसा मुंडा को अपने वो देवता मानते हैं। और अभी जो ट्राइबल्स ने कहा है, ये जो मेरा मरंग बुरू है, जिस पर वो उनके समाज में एक परंपरा रही है कि साल में एक दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन वो आने वाला है, शायद बैसाख पूर्णिमा के दिन वहाँ पे जाते हैं और वो 3 दिन तक वहीं रहते हैं और वो जंगल में शिकार करते हैं, वो अपने परंपरा के अनुसार। और ट्राइबल भी वेजिटेरियन नहीं है, वो भी शिकार करते हैं और मांस मछली उनका अपना आहार होता है, ये उनके परंपरा का हिस्सा रहा है। तो ये 2 तरह का कल्चर का जो क्लैश दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगा कि ये इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और देश में जो सरकार है या जो बाकी स्थानीय लोग हैं, इसको गंभीरता से, इसको राजनीति से अलग हटा करके देखने की कोशिश है, इसको सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। और आउटलुक में इसके ऊपर कई अखबारों में मैंने देखा, आउटलुक हो, द प्रिंट हो और इंडियन एक्सप्रेस और सारे जगह अखबार में छपा है। आउटलुक ने एक कोट करते हुए एक सोर्स को कोट किया, और बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ये 1911 का है ग्रंथ, जिसके तहत कहा गया है कि पीसी रॉय चौधरी ने जो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया था, तो उन्होंने क्लेम किया था कि बेसिकली ये जो 3 जिलों में, यहाँ पर पूरे संथाल परगना में और हजारीबाग में और बांकुर डिस्ट्रिक्ट में, मानभूम में, ये सब के सब लोग यहाँ पर इस पहाड़ी पे जाते हैं। जितने भी ट्राइबल है उनके लिए ये सबसे जो पुराना पहाड़ी मानते हैं, इसको अपना देवता के रूप में इसकी पूजा करते हैं। तो एक पहाड़ी पर, मतलब जो ये माउंटेन रेंज है, उसके एक पहाड़ी पर ये मंदिर है, जैन का मंदिर है, दूसरे पर इनका जो ये कह रहे हैं कि इनका अपना पहाड़ी स्थल है, जो पूजनीय स्थान है। लेकिन और ये जब इसमें
इस पर एक जैन, श्वेतांबर जैन का ट्रस्ट ने जब इस पर क्लेम किया, इसके आधार पर जो बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का जो फाइंडिंग्स आया था उसके ऊपर जब कोर्ट में केस गया, तो ये केस श्वेतांबर जैन ट्रस्ट का प्रिवी काउंसिल लंदन तक गया है और उसका भी यही फैसला है कि बल्कि जो फैसला ट्राइबल्स के पक्ष में जाता है। तो किसके पक्ष में जाता है, किसके विपक्ष में जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्राइबल का हक है, गरीब लोग हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, तो उनका एक अब ट्राइबल, ये जो ट्राइबल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ये भी मतलब कंप्लेन है कि जो जैन कम्युनिटी के हैं, जो वहाँ पे संत लोग रहते हैं, वो ट्राइबल्स के महिलाओं को वहाँ से लकड़ी चुनने से मना कर रहे हैं, वहाँ के किसी भी लोगों को आने से मना कर रहे हैं, मुसलमान को, कुर्मी को वहाँ पर 10 किलोमीटर के परिसर में आने से एकदम बिल्कुल प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और एक और दृष्टांत आया है कि ट्राइबल का कोई एक मठ था, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया था। तो देखिए, एक और दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और ट्राइबल्स का निश्चित रूप से हक है, ये जनजाति हैं और जो वन है इस पर उनका अधिकार और पहाड़ पर, ये अगर इनके पास नहीं रहेगा तो ये बेचारे इनका तो मतलब खाना पीना दुर्लभ हो जाएगा। दूसरी तरफ जो जैन कम्युनिटी है, जैन धर्म है, ये हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है, इसको भी अक्षुण्ण रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जैन धर्मों को, जहाँ पर 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर वहाँ पे जिनका महानिर्माण हुआ, ये जो स्थान है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, ये रांची जिले से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 4500 फीट अबव सी लेवल पर ये स्थित है। तो ये जो विवाद हो रहा है, इसको सुलझाने का, मिल बैठ के बातचीत करने का और एक समझदारी से काम लेने की जरूरत है। और देखिए, चैनियों का जहाँ तक सवाल, जैसे हमारे हिंदुओं का जो राम मंदिर में आस्था था अयोध्या में, तो ये आस्था का सवाल है, आप इस बात को भी समझने का कोशिश कीजिए। और दूसरी तरफ जैन जो ट्राइबल्स का अपना इंटरेस्ट है, इसको भी ऑनर करना होगा। तो ये क्लैश का रीजंस तो बहुत है, लेकिन इससे रास्ता भी निकल सकता है। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि अगर हम मिल बैठ के बात नहीं करें तो इससे रास्ता नहीं निकल सकता है। तो कहीं ये फुसरी से घाव न हो जाए, छोटी बात से बड़ी बात में न तब्दील हो जाए, इसके पहले सरकार को और स्थानीय प्रशासन के लोगों को और लोकल दोनों कम्युनिटी को, देखिए इस तरह का विवाद है, दोनों तरह के लोगों को, जो जैन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो ट्राइबल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिल करके मन बनाए कि इसका कुछ रास्ता निकाला जा सकता है, तो रास्ता निकाला जा सकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे रूबरू होता हूँ आज, और जब अगली बार मिलूंगा तो फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ बात करूंगा। धन्यवाद।